नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा है, उसके बाद स्थिति ये आ चुकी है कि दोनों युद्ध के लिए लगभग तैयार हैं। अमेरिका अपनी ओर से जंगी बेड़ों को ईरान को घेरने के लिए कब का भेज चुका है और इसी बीच ईरान ने रूस के साथ मिलिट्री ड्रिल भी अब शुरू कर दी है। ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमला हुआ तो जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के 10 से 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर कोई सैन्य हमला किया गया तो वो इसका जवाब देगा। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई निर्णायक और संतुलित होगी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और अमीर सईद इरावानी ने महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा और ये उसका अधिकार है। इरावानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान का जिक्र भी किया, जिसमें ट्रंप ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की बात कही थी। ईरान ने कहा कि अगर उस पर हमला होता है तो क्षेत्र में मौजूद शत्रु ताकतों के सभी ठिकाने, सुविधाएं और सैन्य संपत्तियां उसके जवाबी कदमों के वैध लक्ष्य होंगे। ईरान ने यह भी कह दिया है कि ऐसी स्थिति में होने वाले किसी भी अप्रत्याशित परिणाम की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। अमेरिका की धमकी हल्के में नहीं ली जा सकती है। देखिए, ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के साथ परमाणु वार्ता विफल होती है तो डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल जरूरी हो सकता है। ये अड्डा ब्रिटेन और अमेरिका के लिए अहम रणनीतिक केंद्र है। इसके जवाब में ईरान के पत्र में कहा कि क्षेत्र में अमेरिका द्वारा सैन्य उपकरणों और संसाधनों की बढ़ती तैनाती के बीच ऐसे बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सैन्य आक्रामकता का वास्तविक खतरा दिखाता है। चिट्ठी की अहम बात यह है, इस तरह है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की वो तुरंत कार्रवाई करे और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को सामान्य जो है ना बनने दे। ईरान ने दोहराया कि वो परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ आपसी स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका ईमानदारी और गंभीरता के साथ बातचीत करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे तो स्थायी और संतुलित समझौता संभव है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा। ईरान ने अपने पत्र में कहा है कि क्षेत्र में अमेरिका द्वारा सैन्य उपकरणों और संसाधनों की बढ़ती तैनाती के बीच ऐसे बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सैन्य आक्रामकता का वास्तविक खतरा दिखाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है वो तुरंत कार्रवाई करे और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को सामान्य न बनने दे। ईरान को संयुक्त राष्ट्र में मिली अहम जिम्मेदारी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध की धमकियां झेल रहे ईरान को संयुक्त राष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ईरान को यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमिटी ऑन द चार्टर का वाइस चेयर चुना गया है। आपको बता दें कि ये बॉडी यूएन के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। ईरान उसके उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेगा। 18 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। 1974 में यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर बनी ये कमेटी यूएन चार्टर को तय करने में सीधी और अहम भूमिका निभाती है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। नमस्कार।